जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीक्रेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजट में हुई 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा के बारे में। इसमें कितना सत्य है कितना नहीं, और 5 वर्ष में उन्होंने कहा है कि 4 लाख पदों पर भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। क्या यह संभव है, क्या यह सत्य है, इस पर बात करेंगे। आप सभी साथियों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर जो इस बजट में कहीं भी स्कूल व्याख्याता का, वरिष्ठ अध्यापक का या फिर कहीं तृतीय श्रेणी अध्यापक का कहीं भी यह जिक्र नहीं हुआ है कि इतने पदों पर भर्तियों का आयोजन होना है, तो क्या इस साल भर्तियाँ नहीं आएगी? क्या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए? अब हम क्या करें? हम जो है निराश हो चुके हैं, बिल्कुल हताश हो चुके हैं। एक गंभीर अभ्यर्थी भी इस समय जो है खुद को निराशा में चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करूं कि भर्तियां इस साल आएगी या नहीं आएगी, तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि भर्तियां इस साल बहुत जल्द आने वाली है और ज़रूर आएगी। क्यों? क्योंकि जो है पिछले कई सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 70,000 पदों पर वह जो है भर्तियों का आयोजन करने वाले हैं, कैलेंडर जारी करने वाले हैं। और इस साल जो है 1 लाख पदों के वो जो घोषणा उन्होंने कही है आज बजट में हुई है, तो ये मान के चलें कि 1 लाख पदों पर जो है वो भर्तियों का आयोजन होगा, तो हो नहीं है सुनिश्चित है। चलो ठीक है, उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया है, लेकिन पदों का तो हो गया ना कि 1 लाख पदों पर भर्तियों का आयोजन किया जाना है। तो आने वाले कुछ समय में जो है अन्य विभागों से सूचना एकत्रित करके और धीरे धीरे कितने पद कहाँ खाली कितने नहीं, उस हिसाब से विज्ञप्तियाँ जरूर जारी होगी। बात करें कि इस समय जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है निराशा से घिर चुके हैं, हताश हो चुके हैं। कई गंभीर अभ्यर्थी जो है ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, जब विज्ञप्तियाँ नहीं है तो क्या तैयारी करना उचित है या नहीं है, या अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो साथियों, मेरा एक दोस्त के नाते, एक छोटे भाई बड़े भाई के नाते आपसे निवेदन है कि तैयारी को छोड़ मत देना। जिस भी साथी ने अगर तैयारी को छोड़ दिया तो ये मान के चले उसका सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको जो है मेंटली लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इकोनॉमी लेवल, हर चीज़ पे खुद को एक एडजस्ट करके चलना पड़ता है। मेंटल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अपना दिमाग क्या सोचता है, कितना सकारात्मक रहता है, कितना नकारात्मक रहता है, वही इससे सबसे जो है इम्पोर्टेंट होती है। वर्तमान में अगर माने कि कई 70% अभ्यर्थी जो है ये मान लेंगे कि भर्तियाँ नहीं हैं, तो इनमें से कई सारे अभ्यर्थी 50 से 60% अभ्यर्थी वर्तमान में तैयारी छोड़ देंगे। और वो जो साथी तैयारी छोड़ देंगे उनके परिणाम जो है 50% साथियों में से जो है 40% जो साथी रहेंगे उनके नकारात्मक परिणाम आएंगे जब एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि विज्ञप्तियाँ तो आएगी सही, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन विज्ञप्तियाँ आएगी। लेकिन अगर आप अभी से हार मान लोगे और छोड़ दोगे तो फिर नुकसान किसका है? खुद का ही है। लेकिन जो गंभीर अभ्यर्थी है, जिसे जॉब लगना ही है, आपके पास अगर आप सोचो कि मैं तैयारी छोड़ दूंगा, तो इसके अलावा ऑप्शन क्या है? लेकिन अगर आप तैयारी जारी रखते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं आप अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी विपरीत रहे, देखो यह विपरीत परिस्थिति है आपके सामने। इस समय जो निराश हो गया, जिसने छोड़ दिया, वह छोड़ देगा और फिर उसका जो है सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो ये अभी हिम्मत नहीं आ रहेगा कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है, तैयारी जारी रखनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, भले ही महीने भर बाद वैकेंसी है, 2 महीने बाद वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसियाँ आएगी सही। क्योंकि अभी जो है 1 जुलाई को जो साला दर्पण पे जो है अपडेट हुआ था, कहाँ कितने पद खाली हैं, तो मैं आपको बता दूं। अपने जो है स्कूल व्याख्याता के जो है ना कितने पद खाली हैं, वैसे आपने यह देख लिया होगा, फिर मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अपने स्कूल व्याख्याता में जो है विभिन्न विषयों के जो है स्वीकृत पद कितने हैं? 55,000 जो है पद तो स्वीकृत हैं। कितने? 55,017 जो है पद जो है अपने स्वीकृत हैं। और इनमें वर्तमान में कार्यरत हैं व्याख्याता 42,171 कार्यरत हैं। और खाली कितने पद है वर्तमान में? 12,846 पद खाली है, 12,846 पद। तो क्या आपको लगता है कि इन 12,846 पदों पर वैकेंसियाँ नहीं आएगी? बहुत ही जल्द वैकेंसी आएगी 12,846 पदों पर। 1 जुलाई को अभी साला दर्पण पे ये सूचना अपडेट की है। तो 12,846 पद स्कूल व्याख्याता के खाली हैं विभिन्न विषयों पर। तो ये आप मान के चलें कम से कम अच्छे से अच्छे पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है तैयारी को छोड़ना नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ना, ये याद रख लेना। बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक की। बात करें अपन कि वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापक के, तो वरिष्ठ अध्यापक के जो है स्वीकृत जो पदों की बात करें अगर वरिष्ठ अध्यापक की, तो वह है 91,054 पद जो है ये तो स्वीकृत हैं। और वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? वर्तमान में कार्यरत हैं 65,658 जो है वर्तमान में कार्यरत हैं। और खाली पद है 25,396, 25,396 पद वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के पद खाली हैं। और बात करते हैं अपन अध्यापक के तृतीय श्रेणी अध्यापक में कितने पद स्वीकृत हैं, तो इसमें पद स्वीकृत हैं 1,03,061 जो है पद खाली हैं, मतलब स्वीकृत हैं 1,03,061। और इसमें जो है
79,781 जो पद हैं वह स्वीकृत है, कार्यरत हैं, और खाली हैं 23,280। 23,280 जो है अध्यापकों के पद खाली हैं। ठीक है, इतने पद जो है 23,280 पद तृतीय श्रेणी अध्यापक में खाली हैं। तो अब देख ले, स्कूल व्याख्याता में 12,846 पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापक के 25,396 पद खाली हैं, अध्यापक के 23,280 पद खाली हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन पदों पे वैकेंसी नहीं आएगी? 1 लाख पदों पे भर्तियों की घोषणा ये हुई है, तो शिक्षा विभाग में कम से कम ये मान के चले अच्छी खासी संख्या में विज्ञप्ति जारी होगी, अच्छी खासी संख्या में भर्तियों का जो है आयोजन होने वाला है। अब कई सारे साथी सोच रहे होंगे, उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया कि, लेकिन धैर्य रखना है। अगर वो बिल्कुल ही कहीं भी बात ही नहीं करते कि नहीं हमें तो कोई भर्ती निकालनी नहीं है, कहीं बात ही नहीं करते, तब तो आपको निराश होने की जरूरत थी। अब अभी निराश होने की जरूरत कहाँ है, जब 1 लाख भर्तियों की घोषणा के बारे में कहा है, तो इन पदों पर भर्तियों का आयोजन होना स्वाभाविक है। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। बहुत सारे साथी हैं जो अभी वर्तमान में जो है निराश हो चुके हैं। बहुत सारे साथी जो अब जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्ति है कि टूटे हुए सपनों की कौन सुनी सिसकी। अगर आप खुद निराश हो चुके हैं और अपने ये सोच रहे कि मेरा तो सपना टूट चुका है, वैकेंसी नहीं है, मैं बहुत निराश हूँ, तो उनके लिए पंक्ति जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति है, बहुत ही जज्बात पैदा करने वाली पंक्ति कि टूटे हुए सपनों की कौन सुनी सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। ये मान के चलें, क्योंकि परिस्थितियाँ आज की जो अभी बजट आई है उस पर जो परिस्थितियाँ बनी है वो ऐसी बनी है। तो आपके ये मत सोचिए कि सपना टूट चुका है, कुछ नहीं हुआ है, सब वहीं का वहीं है। आपको बस रेगुलर तैयारी रखनी है, हिम्मत नहीं हारना है। बहुत ही जल्द आपके जो है सामने ये विज्ञप्तियाँ होगी। जो भी साथी रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि तैयारी निरंतर जारी रखें। यही कारण होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो पेपर की डेट फिक्स हो जाती है लेकिन डेट आगे खिसक जाती है, तो कई अभ्यर्थी वहीं तैयारी छोड़ देते हैं। कई साथी सोच जो है, जैसे मान लो अभी वैकेंसी नहीं आएगी, है ना, ऐसा माहौल बन गया है कि वैकेंसी नहीं इस साल, लेकिन वैकेंसी देख लेना आप, आने वाले 1-2 महीने के भीतर आपके सामने वैकेंसियाँ होगी। और जो साथी अभी छोड़ देंगे, अच्छी खासी तैयारी चल रही है, उन्होंने कोचिंग कर ली है, नोट्स बना लिए, पूरा कोर्स कंप्लीट है, और फिर तैयारी छोड़ देंगे और फिर देखना वापस दोबारा शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उनका। फिर तैयारी शुरू करेंगे तो वो सफल होने में कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी कठिनाई आएगी, या फिर जो है असफल ही होंगे वो, ये कन्फर्म मान के चलें। तो मेरा ये कहना है, इस समय का सदुपयोग करें, मेहनत करें, निराश नहीं होना है। ये जो 1 लाख पदों पर जो घोषणा की बात हुई है, 1 लाख पदों पर, उनमें जो है आपके शिक्षा विभाग में बहुत अच्छी खासी संख्या में पद हैं आने वाली है। और 1 लाख पदों के साथ, और जैसे मान लो कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, तो सारे पदों पर वैकेंसी आएगी। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा विभाग की, इतने पद कहाँ खाली हैं, और इस तरह विज्ञप्ति आएगी, बहुत जल्द आएगी, है ना। और यही है कि जो है हार नहीं माननी है ना, किसी भी कंडीशन में। जैसे वो गोपाल दास नीरज जी की एक पंक्ति है कि वो कहते हैं कि लाखों बार गगरियाँ फूटी फुटन सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार गगरियाँ फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल वही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो निराश नहीं होना है। आज आपको बहुत सारी उम्मीदें थी कि बजट में ये विज्ञप्ति की घोषणा होगी, इतने पदों पर घोषणा होगी, वह नहीं हुई, तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है। आपको उसी उत्साह, उसी जज्बे के साथ अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि भले ही घोषणा नहीं हुई है लेकिन 1 लाख पदों के बारे में कहा है, और बहुत ही जल्द इसका वर्गीकरण होगा कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्तियों का आयोजन होना है। अपने स्कूल व्याख्याता में आप 42 जो 12,000 पद खाली है, 25,000 वरिष्ठ अध्यापक की खाली है, 23,000 प्लस जो है अपने जो है अध्यापक में खाली है। तो ये मान के चलें, इनमें जो है अच्छी खासी संख्या में आपके सामने विज्ञप्ति होगी, बहुत जल्द भर्ती का आयोजन होने वाला है। अब देखो, आपके पास जो अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आएंगे कि सर अब कोचिंग वालों के तो फ़ायदे। अब जैसे मेरी बात करें तो मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रखा कि मैं को चलो मुझे फ़ीस की आवश्यकता है, मुझे पैसों की आवश्यकता है कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। मैं निःशुल्क, और जो वरिष्ठ अध्यापक का स्कूल व्याख्याता का सेकंड पेपर जो होता है उसका पूरा निःशुल्क कोर्स और मैं इस यूट्यूब पर साहित्य शिक्षण क्लासेस पर करवा रहा हूँ। जिस तरह मैं करवा सकता हूँ उस हिसाब से मेरे पास जो भी व्यवस्था है, मुझे उसका कोई ये नहीं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ अपना, मुझे वो इसका कोई ये लालच नहीं है। बस यही है कि अगर आपके पास अगर कोई बेटर ऑप्शन हो ना इससे कि तैयारी को छोड़ दूं और फिर कोई बेटर ऑप्शन हो आपके पास, तो वो देख लीजिए आप। बाकी मुझे लगता है अगर जिसको जॉब चाहिए तो वह अभी भी अपने शांत दिमाग से, धैर्य से यही करेगा कि मुझे तैयारी जारी रखनी है।
परिस्थितियाँ देखो विपरीत। अब देखो आप जब तैयारी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारी परिस्थितियाँ आपके अनुसार चले। जैसे मान लो अभी घोषणा आज नहीं हुई कि इस पद पे इतनी मतलब व्याख्याता में इतनी, वरिष्ठ अध्यापक में इतने पद आएंगे, आगे वर्गीकरण जरूर आ जाएगा, इसका आप जो है विश्वास करें। अब मान लो कि डेट फिक्स हो गई कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम होने हैं, फिर मान लो 6 महीने में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 महीने 3 महीने डेट आगे खिसक गई, फिर क्या होगा? फिर आप कई सारे अभ्यर्थी वहाँ सोचेंगे कि ये सरकार तो विज्ञप्ति को भर्ती का आयोजन नहीं करवा रही है, आगे पीछे करे, बहुत सारे कारण बन सकते हैं। तो आधे अभ्यर्थी वहाँ तैयारी छोड़ देंगे, फिर नुकसान किसका है? खुद का है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जो एक गंभीर अभ्यर्थी है, खुद को शांत रखता है, खुद के टारगेट पर फोकस रखता है, उसे पता है कि मुझे मेहनत करनी है और मेरे पास जो है अपनी मेहनत करने के अलावा और कोई भी मेरे पास उपाय नहीं है, तैयारी छोड़ के मैं खुद का ही नुकसान करूँगा, तो वह जो है अपनी तैयारी जारी रखता है और अंतिम रूप से चयन प्राप्त वही करता है। आप अभी की नहीं, जब आप जॉब लग जाओगे तब भी ये चीज़ें आप जो तैयारी के दौरान जो भी सीखोगे ना, वो अपनी पूरी सर्विस में काम आएगा आपको। क्यों? क्योंकि तैयारी के दौरान ही हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, किस तरह अनुशासन में रहना है, किस तरह धैर्य रखना है, किस तरह विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मन को शांत रखना है और एक निरंतर अपनी जो मेहनत को जारी रखना है। ये हमें पूरी तैयारी की पूरी प्रोसेस समझा देती है। राजनीतिक कारण बनते हैं, कई बार जैसे पेपर लीक हो जाते हैं और करप्शन हो रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी उस चीज़ की, जैसे आजकल तो इतना करप्शन हो गया, कहाँ सिलेक्शन है? तैयारी वैसे ही नहीं करते हैं और करप्शन के बावजूद भी ईमानदार व्यक्ति लग रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं तो लग ही रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं हम सरकार से विरोध करेंगे या वो कुछ और सकते हैं, तो वो करके देख लीजिए, बाकी होना वही है जो सरकार चाहेगी। तो आप धैर्य रखें, शांत रखें खुद को और बस एक निरंतर रूप से तैयारी जारी रखें। मेरा आपसे यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द आपके सामने जो है स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक तृतीय श्रेणी पदों पर विज्ञप्ति आने वाली है। 1 लाख पदों में अपने शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, इस पर भर्तियों का आयोजन होगा। आपको खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को शांत रखना है, धैर्य से अपनी जो तैयारी चल रही है उस पर फोकस रखना है। और जो भी साथी नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वह स्कूल व्याख्याता की वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर हिंदी से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो है सेकंड पेपर का पूरा निःशुल्क कोर्स जो इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। और अब तक हमारी जो है 40+ क्लासें हो चुकी है। और अगर आप तैयारी नहीं करें, आपके और साथी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, उन्हें ज़रूर बताएं। और जो है हर किस तरह परिस्थिति में अपने हैंडल रखना है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, हर बारीक से बारीक बात पर भी बातों पर हम जो वीडियो के माध्यम से बातचीत करते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो कि सर मुझे ये डाउट है, मेरे मन में संशय आ रहा है, मेरे सामने ये परिस्थितियाँ बन रही है, मैं टूट चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, जो भी आपके मन में कुछ भी बात हो तो आप ज़रूर मुझसे बात करें, कमेंट जरूर करें। और हमारा साहित्य सीक्रेट क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। लेकिन निराश नहीं होना है। अभी यही परिस्थिति अगर यहाँ जिसने हार मान ली वह देख लेना, वह सफल हो जाएगा। लेकिन खुद को चारों तरफ से जिसने सकारात्मक रख लिया, क्योंकि आपके पास खुद को सकारात्मक रखने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। अगर आपके पास बेटर ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो फिर आप वो कर लीजिए। बाकी मुझे यही लगता है कि एक अभ्यर्थी को जो तैयारी कर रहा है, जिसे जॉब चाहिए, वह खुद को इस समय जो है इस द्वंद्व में, इस समस्या में नहीं उलझाएगा कि वैकेंसी नहीं आई है तो मैं तैयारी छोड़ दूंगा। वह ये सोचेगा कि 1 लाख पदों के बारे में कहा है तो भर्तियों का आयोजन होगा, मुझे केवल खुद के ऊपर काम करना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है, मुझे मेहनत करनी है और कुछ ही नहीं। खुद को इधर उधर बिना किसी संशय भटकाव में लाने के बजाय, द्वंद्व के बजाय निरंतर तैयारी जारी रखनी है। और देख लेना, इस तरह बोलते हैं ना कि खरगोश और कछुए की, जो हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि अगर आप जो अभी तैयारी छोड़ देंगे, फिर विज्ञप्ति आएगी और फिर खरगोश की तरह दौड़ोगे, तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा। लेकिन जो कछुए की तरह चल रहा है, सारी परिस्थितियों को देखते हुए चल रहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैकेंसियों के बारे में वर्गीकरण तो नहीं हुआ, लेकिन 1 लाख तो आशा की किरण तो कहीं ना कहीं दिख रही है ना। एक आशा की किरण ही तो है, आशा ही तो सब कुछ ही संसार में। एक इंसान को क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसके लिए एक आशा की किरण तो एक जज्बा पैदा करती है। तो खुद के अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए, खुद के अंदर वो जुनून पैदा कीजिए। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, लेकिन आपको अपने टारगेट से भटका नहीं सके, है ना। इस तरह का व्यक्तित्व क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही जो है आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। देखो, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से एक समझ विकसित होती है, और पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि समझ से, अपने विवेक से सिलेक्शन होता है। और ये जो समझ होती है वो समझ पैदा करता है अपने विवेक को। तो वर्तमान में विवेक से काम लीजिए कि क्या मुझे करना चाहिए,
आप सोच के देख लीजिए कि क्या परिस्थितियाँ बन रही है और क्या मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ छोड़ देनी चाहिए तो फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। बल्कि अगर एक दोस्त के नाते, एक साथी के नाते अगर मैं आपसे अगर मेरी सलाह माने तो आपको हर तरफ से खुद को जो है एकांत में बिल्कुल धैर्य से ये सोचना है और तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, कोई भी बात हो तो कोई भी आपके जो मन में क्यूरीज हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।